बंधु नमस्कार। मैं नीरज नयन बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर आज पुनः एक बार एक विशेष परिचर्चा लेकर आया हूं। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक गौरव भरा दिन है, एक सुंदर दिन है। आज ही के दिन कैलाशपति मिश्र जी की हम जन्म जयंती मनाते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को क्या जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के प्रस्फुटन तक, यूं कहें कि दीपक की ज्योति से लेकर कमल के प्रस्फुटन तक उन्होंने पार्टी को एक नई गति और एक नई दिशा दिया। कैलाशपति मिश्र एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्हें नींव का पत्थर और संगठन मंदिर का कंगूरा भी कहा जाता था। ऐसे महान विभूति के जन्मदिन पर हम आज कुछ मेहमानों के साथ उनके जीवन चरित्र पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे हमारे कार्यक्रम में आज विषय रखा गया है संगठन और कार्यकर्ता के निर्माण में कैलाशपति मिश्र जी की भूमिका, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच कई मेहमान उपस्थित हैं। मैं बारी बारी से उनका परिचय कराना चाहता हूं, फिर हम संवाद। आवाज नहीं आ रहा नीरज जी आपका। नीरज जी, थोड़ा संपर्क टूट गया है। संजीव जी यहाँ जुड़ रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार। जय श्री राम। नीरज जी पहले संजीव भैया का करा दी, संजीव भैया का पहले करा दीजिए। संजीव भैया जुड़ चुके हैं। हाँ, मैं फिर से पुनः मैं आता हूँ परिचय के दौर में। आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। आज हम उस दधीची का जन्म जयंती मना रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल के लिए गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी जी, दीघा विधानसभा के सम्मानित सांसद हमारे बीच डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, इंजीनियर संतोष मिश्रा जी जो कैलाशपति मिश्र जी के पौत्र हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं पटना महानगर के जिला मंत्री निरंजन शर्मा जी। आप सभी के साथ आज मैं उस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। उनकी जन्म जयंती पर हमारा विषय है संगठन और कार्यकर्ता के निर्माण में कैलाशपति मिश्र जी की भूमिका। और मैं सीधे प्रमोद चंद्रवंशी जी के पास पहुंचना चाहता हूं और प्रमोद चंद्रवंशी जी से जानना चाहता हूं। कहा जाता है कि कैलाशपति मिश्र सांगठनिक नींव के पत्थर थे। इस विषय में आपका क्या कहना है आदरणीय प्रमोद चंद्रवंशी जी? मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है प्रमोद चंद्रवंशी जी मेरी आवाज सुन नहीं रहे हैं। माननीय संजीव चौरसिया जी का पहले कर लीजिए। माननीय संजीव चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मेरा प्रश्न था, कहा जाता है कैलाशपति मिश्र सांगठनिक नींव के पत्थर थे। इस विषय में आपका क्या विचार है? आदरणीय संजीव चौरसिया जी से मैं जानना चाहता हूं।
शायद ध्वनि सही नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी मेरी बातों को आपने सुना? है। संतोष जी, मैं ये प्रश्न आपसे ही लेना चाहता हूँ, इसका जवाब। हेलो, पहले आप संजीव भैया का ले लें, उनको जाना होगा। जी, आपकी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज? जी हाँ, आ रही है आपकी आवाज। आप सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संजीव भाई साहब, संजीव भाई साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मैं आपको सुन रहा हूं। हाँ भैया, संजीव भैया बोलिए। संजीव भैया, जा रही है? हाँ, इसी पर मैं विमान आंदोलन को बहुत बधाई देना चाहूँ कि इस सामूहिक और ऐसे महापुरुष के अवतरण दिवस के अवसर पर अपने करवाने का काम किया। उसके लिए मैं नीरज नयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर हम लोगों के परिवार के माननीय संतोष मिश्रा जी भी उपस्थित हैं, भाई हम लोगों के निरंजन जी और सभी उपस्थित श्रोतागण, माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी, जिनका मार्गदर्शन लगातार एक विद्यार्थी के समय से भी लगातार मिलने का काम हो रहा है। तो हम दो बातें केवल कहना चाहेंगे मुख्यतः कि आवाज आ रही है ना? दो बात हम कहना चाहेंगे। आ रही आवाज, बोलिए। संगठन और भाई के साथ मिश्रा जी का जो पूरा एक भी पक्ष और पहलुओं को जो उन्होंने छूने का भी काम किया है, तो बचपन से उन्हें तो ताऊ कह के बोलता रहा। वास्तव में बहुत कम लोगों ऐसे क्या जीवन में है बताने का काम कि उनके जीवन की जो प्रेरक है सब परिवार है कि वो अपने परिवार के सदस्य। तो जो संगठन तंत्र रचना का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि संगठन मंत्री हो, प्रचारक संघ में दिया गया। तो जो प्रथम श्रेणी के प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ठाकरे से लेकर कैलाश पति मिश्र जी से लेकर उस श्रेणी के दिया गया था जनसंघ के बढ़ाव के लिए, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक क्षेत्र जब परम पूज्य गुरु जी ने ये बात करके सब कुछ करने का काम हुआ, जनसंघ में जब गए तो किन किन विषयों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो पूरे बिहार के प्रत्येक परिवार को किस प्रकार से संगठन रचना में ढालने का भी काम, और परिवार ही सर्वश्रेष्ठ है। ये जो बीजेपी का मूल स्वभाव है कि परिवार का ही एकत्रीकरण और परिवार का ही एक ध्येयनिष्ठ विचार जब चलता है वो विचार आगे निकलने का काम होता है। मेरे परिवार से तो ताऊ जी का संपर्क दादाजी से आया था, तब बाबूजी से आया, फिर हम लोग आए। तो 3 पीढ़ी का जीवंत संपर्क प्रत्येक जीवन के आधार पर रहने का काम हुआ है। तो हर एक पीढ़ी के अपने संबंधों के आधार रहे, क्योंकि दादाजी आर्य समाज के नाते एक बड़े आर्य समाज के ये थे, तो संबंध उस नाते ताऊ जी का आया। फिर बाबूजी पहली बार जनसंघ से हमको लगता है कि 27-28 साल की उम्र में चुनाव लड़ने का काम उन्होंने किया। और जीवंतता का परिचय ये रहा कि आपातकाल के समय ये घर बहुत बड़ा केंद्र बिंदु था। तो उस समय जब सब अलग अलग प्रकार के वेश बना के घर में आते थे आपातकाल में, तो उसी समय इनका कोड वर्ड नाम ताऊ जी था। तो बचपन में जब आते थे तो ताऊ जी आगे, ताऊ जी आगे, ताऊ जी आगे, हम बच्चों को ये रहता था
तो उससे पूरे परिप्रेक्ष्य में सब लोग ताऊ जी, सबके ताऊ जी हो गए। तो यहाँ पर माननीय गोविंदाचार्य जी हो, माननीय रज्जू भैया जी हो, जेपी माथुर जी हो, तो सब अलग प्रकार के आपातकाल की बैठकें में यहाँ आते थे। और आपातकाल का कुर्की जब्ती हुआ है अगर किसी परिवार में, तो हम लोगों का कुर्की जब्ती हुआ, कोई सामान नहीं, एक एक सामान कुर्की जब्ती में घर से चला गया था। तो जो ताऊ जी का अपना एक पूरा विचार का परिशिष्ट रहता था कि कार्यकर्ता भाव को, विचार को समझ के आगे बढ़ाने का, क्योंकि बिहार भर में जो घूम के उन्होंने जो प्रत्येक परिवार को जो अगर उल्लेखित किया जाए तो मैं कह सकता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ योगदान उनका व्यक्तिगत रूप से बढ़ावा के लिए माननीय कैलाशपति मिश्रा जी का रहा है। एक पहलू के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे आज के दिन में कि कविता की जो श्रेणी, तो कविता आज दिखाई दे रही है। तो जब वो अंडमान निकोबार के प्रभारी बने तो मुझे याद है कि पहली कविता जो उन्होंने लिखी, जब मैं चाय बना के सुबह दिया, उन्होंने कहा संजीव ये पढ़ो। कि ये कविता का जो है हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो मजाक में बोले तुम पढ़, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद में रहे हैं तो कविता पढ़ने की बहुत आदत नहीं रही है, भाषण देने की आदत रही है। तो जब कविता का श्रेणी जब आया तो लगातार उन कविताओं के श्रृंखला के अपने आप को विकसित करते हुए, वो गांव का हो, समाज का हो, संगठन का हो, सभी कविता के स्वरूप में आने का काम हुआ। उससे समाज को भी बहुत लाभ मिला है। आज प्रत्येक व्यक्ति अगर वो कविता को पढ़ने का काम करेगा तो अंदर से अपने आप को प्रेरित करने का भी काम करेगा और उत्कृष्ट भाव उत्पन्न होने का भी काम होगा। माननीय कैलाशपति मिश्रा जी तो वही उन संगठन के शास्त्र बता रहे थे कि झारखंड में जब मैं भी जाता था युवा मोर्चा के प्रभारी के नाते, उनकी तबियत जब खराब थी, संतोष भाई भी हैं, हम लोग सुनते हुए बहुत पुत्रवत और सब स्नेहपूर्ण इन्होंने बहुत ख्याल रखते हुए हर एक परिस्थिति में रखने का काम किया है। निश्चित तौर पर ऐसे परिवार का जब वंशज आता है और बुजुर्गों का ख्याल रखता है, बहुत स्नेहपूर्ण करना चाहता हूँ कि एक एक विषय पर जब ध्यान रखते थे तो वहां भी रांची से पर आने की बात हुई। उन्होंने कहा कि रांची की सड़कें बहुत बन गई है संजीव, मैं चलना चाहता हूँ पटना, तो आराम से चलिए, तो मैं तुम्हारी गाड़ी से चलूंगा। हमें भी लगा कि जहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा है, जहाँ मुख्यमंत्री अपना है जा सकते हैं, एक वैगन आर की गाड़ी से वो बैठते हुए और रांची से पटना तक आने का काम किए और एक एक जगह जो वृत्तांत उन्होंने काम किया, तो उनके पास हर एक पहलू के विस्तृत चर्चा करने फुल स्टॉक रहता था। पूरा दरअसल एक एक विषय को जब वो बताना प्रारंभ करते थे तो आपको इतने सुनने में आनंद आएगा, लगता ही नहीं था कि जीवंतता का परिचय नहीं है। तो जीवन के हर पहलू को भी वो जीवंत रूप में पेश करने का काम किस प्रकार से कार्यकर्ता भाव से करते थे। कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि ये भावना के रूप में वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अर्जुन से मिलने आते थे तो जब तक वो बात समाप्त न कर ले तब तक ताऊ जी कुछ कहते नहीं थे। पूरी बात समाप्त करके व्यक्ति जाता था तो और ये पूछते थे कि और कुछ कहना है क्या। तो वास्तव में इस बातों को ध्यान में हमता था कि अब इनके मन में बहुत कुछ नहीं है, जाने के काम होता है। तो आज इस बात का तो बहुत जबरदस्त एक अपने आप में पहलू रहा है। और जब प्रमुख लोगों की जो बैठकी होती थी तो जिस प्रकार से जो चर्चा होती, चर्चाओं के कभी इसका था कि माननीय गोविंद जी है, माननीय अश्विनी जी है, माननीय कैलाश जी है, बैठ के जिन विषयों पर चर्चा करते थे तो हमें यह लगता था वास्तव में कि कितने उत्कृष्ट किस्म की चर्चा, हर पहलुओं पर कार्यकर्ता का विचार, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से कार्यकर्ता को बढ़ाने का विचार, ये सब श्रेणी का बहुत रहा है उनको। निश्चित तौर पर संगठन के श्रेणी में प्रमोद जी भी यहाँ पर उपस्थित है। हम प्रमोद जी में बहुत उनका स्नेह लगातार मिलता रहा है। जब पार्टी की दृष्टि से भी आए हैं तो लगातार मिलने का काम हुआ है। तो आज के दिन में हम यही कहना चाहेंगे कि कार्यकर्ता निर्मिति में जो एक वैचारिक परिचय हो सकता है, जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति का देश के परिप्रेक्ष्य में हर चीज को कार्यकर्ता आधारित, कार्यकर्ता उत्कृष्ट कैसे बने, इस बात का जीवंतता परिचय आज बिहार के जो नेतृत्व सब ने कहीं न कहीं, सब में माननीय कैलाशपति मिश्र जी के एक संगठनात्मक वृद्धि के दृष्टि से भी उन्होंने विकसित करने का काम किया है। माननीय नंदकिशोर जी एक उदाहरण देते हैं कि सबसे कम उम्र में वो जब अध्यक्ष बने तो बहुत लोगों को लगा कि इतना कम उम्र का अध्यक्ष बन गया है,
मैं कैसे सम्मान में खड़ा हूँ। तो अगले दिन जब माननीय ताऊ जी को ध्यान में आया तो माननीय नंदकिशोर जी जब आने लगे तो सबसे पहले वही खड़े हो गए उनके सम्मान में। तो जब वो खड़े हो गए तो सब लोग खड़ा करना प्रारंभ हुआ कि भाई अध्यक्ष का जो सम्मान है वो सम्मान है। इस बात को छोटे छोटे विषयों पर अगर विचार करेंगे तो एक बहुत सारा अपने आप में एक रेखांकित करने का परिदृश्य है। तो मैं आज के दिन में सत नमन करता हूँ और बहुत कभी कभी जीवन में खटकता है उनका अभाव कि आज पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं। कब से पार्टी में आने की बात होती थी पर विद्यार्थी परिषद में नहीं आ पाते थे। तो आज उस समय राजनीति में खड़े रह के काम कर रहे हैं कि जहां निश्चित तौर पर उनका अकेलापन भी खलता है हमको और इतने सारे प्रेरणा देने को उन्होंने काम की है। मन बहुत कभी कभी विचलित होता है तो उन बातों को भी याद करने की आवश्यकता पड़ता है और उस बातों को भी ले जाने का भी काम हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने समाज को एक निर्देश दिशा देने का काम किया है, हम समाज के लोग उनको निर्देशित दिशा को आगे बढ़ाने का काम किया करें और उनके जीवन के ऐसे लोगों को भी आगे लाने का काम करें। और मैं तो कृत संकल्पित हूँ कि अपने क्षेत्र में आने वाला समय में आगे भी कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ शेष रह गया था उनके याद में मैं निश्चित तौर पर भी करने का भी काम करूंगा। और आप लोगों ने जोड़ने का काम किया इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ और विशेष करके सब लोग जुड़े हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप जिस तरह से संस्मरण सुना रहे थे एक सिहरन सी हो रही थी। लगता था कि कैलाशपति मिश्र हमारे सामने है, हमारे समक्ष है। जिस तरह से वो संगठन को जोड़ कर चले, कार्यकर्ता निर्माण में जिस तरह से आपने बताया कि कैसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव जी के लिए खुद खड़े हो जाना, उनके व्यक्तित्व निर्माण में उनका जो सहयोग था वो वास्तव में अनुकरणीय है। अब मैं अगला प्रश्न अपने प्रमोद चंद वंशी जी से लेना चाहता हूं। प्रमोद चंद वंशी जी अगर मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसका जवाब देंगे। कहा जाता है कि कैलाशपति मिश्र लोकप्रियता में अपने दल में ही नहीं दूसरे दल में भी लोकप्रिय थे। आपका क्या कहना है प्रमोद चंद वंशी जी? संतोष जी, प्रमोद चंद वंशी जी मेरी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैलाशपति मिश्र जी की लोकप्रियता सिर्फ अपने दल में ही नहीं दूसरे दल में भी उनकी उतनी ही लोकप्रियता थी। हेलो जी हाँ, बोलिए। नीरज जी। मित्रों को जी हाँ, जी हाँ। संतोष मिश्रा का नमस्कार। सर्वप्रथम नीरज नयन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रमोद भैया को आवाज जा रहा है? प्रमोद जी को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप बोलिए सर, तो आप ही बोलिए पहले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझे सम्मान इसमें आमंत्रण दिया और बिहार के ऐसे विभूति जिनका जन्मदिन है तो मैं बता रहा हूं नीरज जी कि कैलाश जी सबसे पहले पार्टी के कार्यकर्ता थे और उसके बाद वो नेता कार्यकर्ता भी। और उनका जो कार्यकर्ता का जो भाव था वह भाव आज के जो राजनीतिक परिदृश्य उसमें बहुत कम लोगों में दिखती है। तो मैं कैलाश जी का एक दो बार स्मरण है कि एक बार मुझे विधानसभा के अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और विधानसभा में जाके हम सब लोग विद्यार्थी परिषद की ओर से दर्शक दीर्घा से कुछ हम लोगों को एक आंदोलन करना था और हमारे उस समय के विद्यार्थी परिषद के अनिल ठाकुर जी संगठन मंत्री थे। तो हम अनिल ठाकुर जी गए, उस समय मुझे 88 की बात है। तो अनिल जी गए, कैलाश जी को बोले कि कैलाश जी प्रमोद जी को विधानसभा घूमना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एक शैतान दुधानी थे और एक बक्सर के राजपुर से विधायक के, ध्यान हमको नाम नहीं आ रहा है, उनके पास पर हम लोग गए। तो कैलाश जी को लगा कि भाई जा रहे हैं देखने के लिए विधानसभा, गए हम लोग, लेकिन उसमें हंगामा हो गया दर्शक दीर्घा से। तो हमारे अनिल ठाकुर जी को लगा कि आपको कैलाश जी हमको बहुत डांटेंगे
कि ये कैसे हो गया। एक बजाते प्लानिंग में था, ऐसा नहीं था कि ऐसे हुआ, वो विद्यार्थी को सबका प्लान था कि ऐसा ऐसा करना है। अब तो अनिल जी बहुत डर गए कि अब तो कैलाश जी हमको बहुत क्लास लेंगे, लेकिन जैसे ही अनिल जी डरते डरते कैलाश जी के पास गए तो कैलाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे एक काम करना था तो हमको तो पहले बताते थे, ठीक है। तो कैलाश जी एक अभिभावक की भूमिका में भी रहते थे। कौन सा कार्यकर्ता क्या कर रहा है उनकी पैनी नजर रहती कार्यकर्ताओं के ऊपर, और कार्यकर्ताओं में यदि कमी है तो उसको रेड अप्रोच पेंसिल नहीं लगाते थे, उस कमी को दूर करके उस कार्यकर्ता को पुनः पार्टी के काम में लगाना, यह उनका बहुत ही बड़ा मतलब कहिए योगदान रहा और एक बहुत बड़ी विशेषता थी उनकी कि किसी भी कार्यकर्ता को कमी है तो उस कमी को दूर करना। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि कमी है तो आपको तुरंत आपको बैक लिस्ट में डाल देगा, अच्छा चलिए कमी है। तो उनमें था कि कार्यकर्ता है तो कमी भी है, कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो उस अच्छाई को उन्होंने प्रेरित करके वो कार्यकर्ता को जोड़ते थे। तो मैं कहता हूँ कि कैलाश जी एक सामान्य कार्यकर्ता भी थे, एक नेता भी थे, एक कुशल संगठनकर्ता भी थे और पार्टी के लिए सबके लिए पालक की भूमिका में रहते थे, अभिभावक की भूमिका में रहते थे। इसलिए वो सभी दलों में सर्वमान्य थे। सब दल के लोग कैलाश जी को बहुत ही सम्मान पूर्वक काम करते थे। और एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको नीरज जी, जब कैलाश जी वित्त मंत्री थे और कर्पूरी जी जब उस समय मुख्यमंत्री थे तो इन दोनों ने मिल करके सामाजिक समरसता के भाव से जो अति पिछड़ा समाज था उसको इन्होंने एक अलग से आरक्षण देने का काम किया था। कैलाश जी नहीं होते तो नहीं होता, ये आपको मैं बता रहा हूँ। कैलाश जी ने इसको स्वीकार किया कर्पूरी जी के प्रस्ताव को और उनको लगा कि नहीं, समाज में जो बाकी में जो पिछड़े हुए हैं उनको सहारा और सहयोग की जरूरत है। तो कहिए कि समाज, पूरा समाज जो है ना वो कैलाश जी का ऋणी है, कैलाश जी नहीं तो होता ही नहीं। तो इसलिए कैलाश जी सबके नेता थे, सर्वमान्य नेता थे, सभी लोगों के नेता थे। इसलिए उनका कई स्मरण है ध्यान में। और फिर एक बार और मैं बता रहा हूँ, एक बार हम थे, संजीव चौरसिया जी थे, एएन कॉलेज के प्रिंसिपल को तबादला करवाना और उसमें सुंदर सिंह भंडारी जी थे यहाँ राज्यपाल, और हम लोगों ने वहां पर मैंने कैलाश जी के सामने, हमारे हरेन जी थे उस समय क्षेत्रीय संगठन महामंत्री विद्यार्थी के, उन्होंने कहा कि कैलाश जी से निपट के आओ। उस दिन हम लोग एकदम एक डेलीगेशन की भूमिका में गए थे उनसे और उस डेलीगेशन की भूमिका में ही बात की और कैलाश जी ने हम लोग की पूरी बात सुनी और जो हम लोग का डिमांड था उस डिमांड को उन्होंने पूरा किया। तो सबके उनका एक भाव रहता था और मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्तियों के अभाव के कारण हम लोग जैसे कार्यकर्ता को थोड़ा बहुत कठिनाई हो रही है, जो हम मन में कहें क्या कहें। और यदि कैलाश जी को कुछ कहते थे तो उस जो कहते थे उस पर वो अमल करने का पूरा प्रयास करते थे। आपको कोई कहेंगे तो कल क्या करेंगे कोई ठीक नहीं, वो यदि किसी कार्यकर्ता को कहे कि ठीक है आगे के तुम्हारा ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, तो उस पर वो पूरी तरह से निष्ठा से प्रयास करते थे कि कार्यकर्ता को मैंने कहा है इसको आगे करना है, इसको आगे बढ़ाना है। इसलिए कहिए कि कैलाश जी हम लोगों की पूजनीय है, वंदनीय है। आज उनकी कमी हम सब लोगों को खल रही है आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं कि उनके जैसे महान नेता की आज हम सब लोगों की कमी हो रही। बहुत आभार। मैं संतोष जी के पास पहुंचता हूं। संतोष जी, बहुत करीब से आपने देखा है कैलाशपति मिश्र जी को, बचपन से आपने उनको देखा है, उनके गोद में आपको खेलने का सौभाग्य मिला है। जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आते थे उस समय के कुछ संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं, किस तरह से कैलाशपति मिश्र कार्यकर्ता से मिलते थे? वो कार्यकर्ता को अपने परिवार का हिस्सा समझते थे। संतोष जी। हाँ, कार्यकर्ता को परिवार का हिस्सा समझते थे। वो नहीं समझते थे कि पार्टी का वर्कर है, आया काम किया, और जैसे वो समझते थे कि हमने इस कार्यकर्ता को जो कहा है और उसके लिए हम उसको कैसे करके हम उसको खड़ा करें, हर तरह से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार की चिंता जो एक घर का जो अभिभावक करता उनका में कैलाश जी रहते थे।
जी, कुछ संस्मरण में प्रमोद जी, कुछ संस्मरण में संतोष जी से जानना चाहता हूं, जिन्हें कैलाशपति मिश्र जी के गोद में खेलने का अवसर मिला है। संतोष जी। सर्वप्रथम आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है। और नीरज नयन जी को खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद कि हर वर्ष बाबा के जन्मदिन और पुण्यतिथि को न भूलते हुए आप कोई न कोई कार्यक्रम बना ही देते हैं, जिनमें लोगों को भी शामिल कर ही लेते हैं। और ये बहुत कम बात नहीं, ये बहुत ही तारीफ़े काबिले बात है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को हमेशा करवाते हैं। आपके सारे कार्यक्रमों में हम लोग पहले से भी जुड़ते रहे हैं। नीरज जी, जहां तक बाबा का सवाल है, आप लोगों का फोटो नहीं आ रहा है, जहां तक बाबा का सवाल है, आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूं, बोलिए जी। तो वो नेता नहीं थे, वो कार्यकर्ता थे, और सारे कार्यकर्ता को वो अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की तरह समझते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। पूरी जिंदगी तो वो, जितना मुझे आपने कहा कि हम लोग गोद में खेले हैं, सच्चाई यह है कि जितना हम गोद में उनके खेले होंगे, उससे ज्यादा किसी न किसी कार्यकर्ता के बच्चे उनके गोद में खेला करते थे। हम लोग तो परिवार के एक निमित्त मात्र थे और परिवार के सदस्य थे, और हमें ये गर्व होता है ये कहने में कि हम कैलाशपति मिश्रा जी के पोता हैं। नहीं तो ज्यादातर तो कार्यकर्ता ही उनको अपने ताऊ जी, पिताजी, पितामह, दादा, बाबा कहकर हमसे ज्यादा पुकारे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नींव रखने से लेकर उनके अंतिम श्वास तक उनके जुबान पर सिर्फ संगठन ही रहता था, और संगठन के कार्यकर्ताओं का ही नाम और उन्हीं के विषय में चिंता वो करते रहते थे। आपने जैसा कहा कि मुझसे एक प्रश्न पूछा कि माननीय कैलाश जी के प्रति अन्य दलों में भी काफी सम्मान की भावना रहती थी। तो उनके आखिरी, क्योंकि जब वो स्वस्थ थे, घूमते थे, फिरते थे, राजनीति में काफी सक्रिय थे, उस वक्त तो वो हम लोग के साथ नहीं रहते थे, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो वो हमारे साथ रहने लगे। और उनकी सेवा में रांची में जब वो बीमार पड़े, दिल्ली में हॉस्पिटलाइज हुए, और उसके बाद उनके इलाज में अब किसी न किसी परिवार के सदस्य को रहना जरूरी महसूस होने लगा, आवश्यक होने लगा, तो मैं उनके साथ रहने लगा था दिल्ली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। उसके बाद मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, और फिर मैं उन्हीं के साथ रांची चला गया, जहां हम और बाबा रांची ही रहते थे। कल्पना कोठी में अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमने रहने का व्यवस्था कल्पना कोठी में कर दिया था, वहीं हम लोग रहते थे। एक छोटा सा विवरण जो मैंने पहले भी सुनाया है कि अन्य पार्टी के लोगों का उनके प्रति क्या भावना होती थी, उसका छोटा सा एक उदाहरण, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हम और बाबा दिल्ली जाने वाले थे। हम लोग रांची एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में बैठे हुए थे। जो झारखंड का वीआईपी लॉन्च है, उसमें हॉल में चारों तरफ से कुर्सियां लगी हैं। बाबा अंदर घुसकर सबसे कॉर्नर वाले कुर्सी पर ही बैठे, उनके बगल में मैं बैठ गया। फ्लाइट कोई भी आती थी तो सबसे पहले बाबा को ही प्लेन में चढ़ाया जाता था, क्योंकि वो पहले चढ़ जाते थे, तभी आम आदमी उसमें चढ़ते थे, तो हम लोग को बुलाना था। तब तक क्या हुआ कि मैंने देखा कि उस समय कांग्रेस के जो प्रभारी थे झारखंड के, वो चले आए। उनको छोड़ने के लिए उनके साथ उस समय के मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, जो केंद्र में मंत्री थे उस वक्त, वो थे, और उनके पीछे राधा कृष्ण किशोर जी थे। ये तीनों कोई उनके साथ, और साथ में पूरा कांग्रेस का एक हुजूम ही अंदर आ गया उस लॉन्च में। मैं देखा तो असहज सा हुआ कि कांग्रेस के सारे लोग घुस गए हैं। बाबा मुस्कुरा रहे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे। तब तक जैसे ही वो प्रभारी महोदय आगे बढ़े और सुबोध कांत सहाय जैसे ही उनके पीछे घुसे, उनका नजर एक बैग बाबा पर पड़ा, अरे कैलाश जी बैठे हुए हैं। अट्ठासी उनके मुंह से ये आवाज निकल गई, ओह कैलाश जी। सुबोध कांत सहाय और राधा कृष्ण किशोर जी अपने प्रभारी को छोड़कर वो वहां से सीधा चले आए बाबा के पास। बाबा कॉर्नर की चेयर पर थे, इसलिए उधर दाहिने तरफ तो जगह था नहीं बैठने का, तो राधा कृष्ण किशोर, सुबोध कांत सहाय उनके पैर के पास ही नीचे बैठ गए, और हम थोड़ा घसक गए तो राधा कृष्ण किशोर जी मेरे बगल में बैठ गए। और मतलब इस प्रकार से वो लोग बाबा का पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर करने लगे, जैसे लगता था कि जैसे बच्चा हो और अपने पितामह, अपने पिता के समान हो, जबकि वो कांग्रेस में मंत्री थे और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। बाबा को जब प्लेन में चढ़ना होता था तो व्हील चेयर बुलाया जाता था, जो व्हील चेयर से बाबा चले जाते थे फ्लाइट में। तो व्हील चेयर वाला आ गया, बोला कि जी व्हील चेयर आ गया है, चलना है। तो सुबोध कांत सहाय जी तुरंत कहते हैं, अरे यहाँ व्हील चेयर वाला कोई नहीं है भाई, आप जाओ। तो मैं बोला कि नहीं नहीं बाबा व्हील चेयर से ही जाते हैं ना, इतनी दूर चलने में थोड़ा थक जाते हैं।
तो सुबोध कांत सहाय जी कहते हैं, सारे लोगों के बीच में एयरपोर्ट की बात है कि हम लोगों के होते हुए माननीय कैलाश जी को व्हील चेयर पर जाना पड़े तो हम लोग का होना और ना होना सब बराबर है। माननीय कैलाश जी को हम लेकर जाएंगे। और कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के वो मंत्री एक तरफ से बाबा का हाथ पकड़े और दूसरे तरफ से राधा कृष्ण किशोर जी, दोनों को मिलकर बाबा को उठाए और धीरे धीरे बाबा चलते थे। अब मैं पीछे से पकड़ लिया था और जहां तक सिक्योरिटी चेक था वहां तक वो लोग पूरे एयरपोर्ट बाबा को लेकर गए। और जब वहां व्हील चेयर पर बैठाना तो मजबूरी था, वहां जब बैठे तो मैंने देखा कि सुबोध कांत सहाय जी की आंख में आंसू आ गया था। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इस आखिरी सेवा करने के लिए चले आए हो, नहीं तो और मैं जो हूँ आज जो हूँ कैलाश जी का ही देन है। मैं किसी पार्टी में हूँ ये अलग विषय है, परंतु मैं भी आज कुछ हूँ ये कैलाश जी का ही आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। बहुत 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 खूब संतोष जी। लगता है निरंजन जी हमसे कट गए हैं और समय की बाध्यता है, लेकिन एक सवाल मैं विधायक जी से और लेना चाहता हूँ। विधायक जी, कैलाशपति मिश्र जीवन और जीवन पर्यंत दोनों परिणाम में रहे, दोनों समय वो आदरणीय रहे। उन्हें नींव का पत्थर और संगठन के शीर्ष का कंगूरा कहा गया। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में चलते चलते आप आज के कार्यकर्ता को बताएं कि उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। माननीय संजीव चौरसिया जी भी कट गए हैं और मैं अंत में चंद शब्दों में जानना चाहूंगा प्रमोद चंद्रवंशी जी से कि आज के कार्यकर्ता को इस महान व्यक्तित्व से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। सबसे पहले की राजनीति में जो एक कमी आई है कि कथनी और करनी में जो कमी आई है, इसको आज हम सब लोगों को पहल करना चाहिए कि हम सब भी कैलाश जी की तरह कथनी और करनी में समानता रखें और जिस तरह से कैलाश जी पार्टी और सिद्धांत के लिए हमेशा सजग रहे, उसी तरह से हर व्यक्ति को पार्टी और सिद्धांत के लिए सजग होने की जरूरत है। उससे समझौता कैलाश जी कभी भी पार्टी के सिद्धांत से और अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किए, तो इसलिए हम सब लोगों को भी उसी तरह से कई पद चिन्हों पर चल के अपनी पार्टी आइडियोलॉजी से समझौता न करते हुए और राजनीति में जिस तरह से वो काजल की कोठी में बेदाग रहे, इस तरह से आज के कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर के कि राजनीति में बेदाग होकर के और पार्टी के सिद्धांत से न समझौता करते हुए अपने सिद्धांत पर चल करके पार्टी को आगे बढ़ाएं, पार्टी को आज के लिए मुझे लगता है कि यही प्रेरणा था। बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पटल को। हम आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं और समय की बाध्यता के अनुसार हम अब दूसरे कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। बिहार स्वाभिमान आंदोलन हमेशा से समसामयिक मुद्दे, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, कृषि से संबंधित कई परिचर्चा लेकर आया है समाज के लिए। हम चाहेंगे कि आप लोग आने वाले समय में भी इस पटल पर अपना समय अवश्य देंगे। निरंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये बाबा के साथ काफी समय बिताए हैं। अंत में दो शब्द, निरंजन जी समय की बाध्यता है और आपने बाबा को बहुत करीब से देखा है, दो शब्द आप बाबा के साथ रहते हुए आपने क्या सीखा है? देखिए, हम पहले तो माननीय कैलाशपति मिश्र जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नीरज जी, आज हम आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही। हाँ, यहाँ जुड़े सारे संजीव चौरसिया जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, संतोष मिश्रा जी, आप सबों को, नीरज जी, आप सबको आभार प्रकट करते हैं कि आज इस कार्यक्रम में जोड़े। और हम आज अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे जैसा संघ कार्य करता है तो ये माननीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के ही रोपे हुए वृक्ष हैं। जब हम मंडल अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के 2000 में और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और जो सने दिए और जो मेरे कार्यक्रम में आते थे, इतना बहुत सारा चीज है जो कम समय में नहीं रख सकते हैं। और हम जब भी जाते थे तो जिस भाव से उन्होंने हमको बहुत सारा स्मरण है
जो अभी हम सुनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इतना कम समय में हम सुना नहीं सकते। एक घटना खाली, चूंकि चुनाव का समय हम बता दें कि बेगूसराय में 2009 में भोला बाबू सांसद हो गए थे नवादा से, और वो सीट खाली था। श्री कृष्ण बाबू को टिकट पार्टी ने दिया, वो जिलाध्यक्ष और जीते, और फिर पुनः 2010 उनका टिकट काट दिया गया। उस समय हम बाबा कैलाशपति मिश्र जी के पास बैठे थे। आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ बोलते जाइए, बोलते जाइए। तब उन्होंने कहा, श्री बाबू बोले कि पार्टी ने हमको टिकट काट दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे पूछा नहीं, और पार्टी ने ही टिकट दिया और फिर आज काट दिया। तो बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि जब पार्टी तुमको टिकट देते समय आपको नहीं पूछा तो काटते समय क्यों पूछेगी? आप पार्टी के एसेट हो। पार्टी जब चाहती है जहां आपको इस्तेमाल करती है, आप पार्टी के एसेट हैं, और पार्टी में रहना, और जिस समय जरूरत था कि आप ही सीट जीत सकते थे तो पार्टी ने आपको लड़ाया, और आज लगा कि आपको दूसरी जवाबदेही देगी पार्टी, तो फिर पार्टी वहां किसी को टिकट दिया। इसमें दिक्कत क्या है? उस भावना के साथ श्री बाबू पार्टी में बने रहे, कभी अलग नहीं हुए। आज तक हम लोग को स्मरण है, और पार्टी में सबको जोड़ के रखते थे, छोटा हो बड़ा हो सबको जो सम्मान देते थे। शायद निकट भविष्य में कोई दूसरा कैलाशपति नहीं हो पाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम बाबा को 12 में गए थे, 8 साल आज हो गया उनके गुजरे हुए, 9 साल। अंतिम समय तक वो पार्टी के एक कार्यकर्ता से जुड़े रहते थे, सबका हालचाल पूछते थे। आपको भी स्मरण होगा, आप जब जाते थे तो बोलते थे, क्या नीरज जी कैसा है मुजफ्फरपुर? आपको स्मरण होगा, आपने कविता सुनाया है बाबा को। तो ये इतने कम समय में हम उनके बारे में नहीं बता सकते हैं, इसलिए आज के दिन पर इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र अमर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोगों ने कैलाशपति मिश्र के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आप सभी लोगों को आभार प्रकट करता हूं। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पटल पर मैं फिर से आप लोगों का समय चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।